ओके, गुड इवनिंग। आइए हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 17 के बारे में। ठीक है, इससे पहले 16 तक हो चुका है। प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा उसे देखिए ताकि जो हम पीछे वाली चीज़ों को समझ करके एक दूसरे को इंटरलिंक कर सकें। राइट, ओके। आइए हम एक छोटा सा प्रे करते हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, स्माइल। और ये आप हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 16 में क्या क्या पढ़ा था, इसके बारे में कुछ आइडिया है? तो मोटा मोटी दो बातें पढ़े थे, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता था नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके ये बारे में बात किया था। मैंने बताया था डिफेक्ट तो दोनों में ही है, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट भी है, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट भी है। बट स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में क्या मिलता है कि इसमें फॉर्मूला जो हो ना, आपका फॉर्मूला सेम होगा, ये फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या पढ़े थे हम? यहाँ पे देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट देखते थे, फ्रैंकल डिफेक्ट देखते थे, वैकेंसी डिफेक्ट देखते थे, एज वेल एज किधर गया, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी देखते थे। तो ये चार चीज़ें को मैंने देखा। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में क्या देखते थे? दो चीज़ें देखते थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखते थे और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखते थे। तो ये ओवरऑल मिलाकर के मोटा मोटी 5 टाइप का है, 6 टाइप का। उस चीज़ों को हमको बार बार से देखना, उसी चीज़ों को हमको पढ़ना इस केस में। तो आज हम बात करते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स व्हाट, इसका फॉर्मूला जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो कैसे सेम होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में क्या होगा? शॉर्ट की डिफेक्ट में सबसे पहली बात, ये कब ऐसा होगा जो कि ये शॉर्ट की डिफेक्ट में मेटल और एनायन और केटायन, ये कहें एनायन और केटायन दोनों, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ है, एनायन और केटायन, एक एनायन चला जाए बाहर, एक केटायन बाहर चला जाए। सपोज मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ FeO की बारे में मान लेता हूँ, तो ये 1:1 है। अगर इसको 100 मान लेता हूँ, इसको भी 100 मान लेता हूँ, राइट। अगर इसमें से 2 बाहर चला गया, इसमें से भी 2 बाहर चला गया, तो राइट नाउ कितना हो गया? 98:98 हो गया। अगर 98 हो गया तो कितना? 1:1 हो गया। राइट नाउ अभी भी फॉर्मूला क्या होगा? FeO हो जाएगा। अभी भी फॉर्मूला आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एनायन बाहर जाएंगे उतने नंबर ऑफ केटायन जाना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन उन दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि +2 -2 में होगा, एक केटायन एक एनायन होना चाहिए, तभी जाएगा, तभी इक्वल होगा। पता चलेगा जे आप जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दूं, ये Na2O दे दिया, इस Na2O में Na+ होगा और O- में होगा। भैया इसको एक को बाहर करोगे, इसको एक को बाहर करोगे, तो पता चलेगा क्या, जे पॉजिटिव चार्ज एक ही बाहर गया, नेगेटिव चार्ज 2, मैंने चार्ज अगर देखे तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहा नहीं। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहा तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, तो दूसरे केस में आ जाते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जाएंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जाएंगे, जबकि जो दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए। यस और नो? ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। सी हियर, defect in which equal number of cation and anion are missing from their correct lattice point. Equal number of cation and anion, यानी कि जितने नंबर ऑफ केटायन होंगे उतने नंबर ऑफ एनायन, दोनों की मिसिंग इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है? दिस डिफेक्ट इज कॉमन इन द कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो क्या, एक एनायन को बहुत सारा केटायन सराउंड किया, एक केटायन को बहुत सारा एनायन सराउंड किया, जिसके वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होता है? धक्कम धुक्की होगा, जिसके वजह से ये चांस बनता है कि एक बाहर चला जाए। ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से केटायन को सराउंड करने वाला बहुत सारा एनायन होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, एक उधर से उधर निकल जाएगा, आसानी से निकल सकता हो। वही केस में होता है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। दोनों का केटायन और एनायन का साइज लगभग दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में देखते हैं,
केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, देखिए यहाँ केटायन है एनायन है केटायन है एनायन होना चाहिए, यानी कि बी माइनस है ये। उसके बाद से एनायन केटायन है ये वाला, और उसके बाद से बी माइनस ए प्लस बी माइनस, 1 सेकेंड ये, तो देखिए ये भी बाहर चला गया ये भी बाहर चला गया, यानी कि ये क्या हो गया ए बी से बना हुआ था, एक ए भी चला गया बी भी चला गया। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूं मैं ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी में क्या दिखाया आप खोज कर देखो, इसमें कहाँ पे मिसिंग है, कहाँ पे मिसिंग है, देखो यहाँ पे ये वाला देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और ये देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज था। चूंकि ये दोनों साइड में पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव है, यहाँ पे दोनों साइड निगेटिव है तो एक पॉजिटिव गायब हो गया, ठीक है। तो एक जगह से पॉजिटिव गायब है, एक जगह से निगेटिव गायब है, इसी को, तो ये एनसीईआरटी का चीज है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। और इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम जानते हैं दी जाता है एनायन, ये माइनस होगा, दी जाता है केटायन, ये प्लस होगा, कुछ भी कर सकते हैं। आपने यहाँ ए प्लस लिया है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा बी माइनस और ये ए प्लस, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि जनरली पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका साइज छोटा होता है, इसलिए मैंने वहां दिखा। वेल, तो ये देखिए अरेंजमेंट, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ठीक है। यहां से क्या मिसिंग है बोलो, एनायन, एनायन मिसिंग है, यानी कि क्या बोले बी माइनस मिसिंग है। वेयर इज केटायन मिसिंग, देखो इधर केटायन मिसिंग है क्या छोटा वाला में, तो एनायन एक मिसिंग हो गया, एक केटायन मिसिंग हो गया, मतलब क्या फॉर्मूला विल बी सेम होगा, यस और नो, यस। तो इसीलिए ये देखिएगा फिगर नंबर लिखा हुआ, फिगर नंबर 1.26 शॉर्टकट इफेक्ट, ये एनसीईआरटी का लाइन है, राइट राइट। इसमें आपको देखना है जो टोटल कितने केटायन और एनायन मिसिंग है, देखिए इधर से मिसिंग है, इधर से मिसिंग है, इधर से मिसिंग है, इधर से मिसिंग है, और कुछ मिसिंग है क्या, और कुछ मिसिंग नहीं। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो एनायन मिसिंग है, यहाँ पे देखिए क्या ले केटायन मिसिंग है, यहाँ पे एनायन मिसिंग है, यहाँ पे केटायन मिसिंग है, यानी कि 2 केटायन 2 एनायन मिसिंग है, राइट राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ये शॉर्टकट इफेक्ट से क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंट्रोपी इंक्रीज, इंट्रोपी मीन्स व्हाट, रैंडमनेस बढ़ना। तो उसमें जो भी एनायन और केटायन जो कुछ भी है उसको मूवमेंट होने का चांस बढ़ गया ना, क्योंकि थोड़ा सा तो स्पेस, लिटिल बिट स्पेस तो मिला, दैट्स व्हाई एंट्रोपी इंक्रीज। मास डिक्रीज, क्योंकि ये कंप्लीट, ये देखिए कंप्लीट ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल में से एक पार्टिकल बाहर चला गया, हजारों लाखों करोड़ों हैं, उसमें से 1-2 निकल के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मास क्या, मास डिक्रीज किया, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा, वो वैकेंट रह जाएगा। आप ये ना समझिए वॉल्यूम भी श्रिंक कर जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है ना, जो कि जो गुब्बारा की तरह नहीं है जो थोड़ा सा हवा निकल जाएगा तो पचक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस केस में क्या हो जाए, जो उसका वॉल्यूम का शेप है जैसे है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन उसमें का एक एटम बाहर चला गया, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा, जब मास तो डिक्रीज किया लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ क्या, नहीं, वॉल्यूम विल बी सेम, राइट। डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज करता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है साहब, मास बाई वॉल्यूम। अगर मास घटा है, वॉल्यूम सेम है, बिल्कुल सेम है, पहले ही जैसा है, तो ये भी घट जाएगा, यस और नो, ओके। नेक्स्ट लिखा है कंडक्टिविटी के बारे में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड इट बिहेव्स एज ए पी टाइप। पी टाइप क्यों भाई, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाई पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मैं बता रहा हूं। जो भी एनायन है, ये करें, ये केटायन रख दो, ये जो एनायन है, जो भी एनायन है जो केटायन है वो बाहर गया, तो उसके एवज में यानी कि यूं कहें कि जो उसके पोजीशन पे कुछ भी, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं आया, वैसे के वैसे वैकेंट है। तो इसलिए कहा जाता है जब वो एज ए होल की तरह क्रिएट कर देता है, होल की तरह क्रिएट कर देगा, तो उसी होल को बोलते हैं कि इट्स ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हम पढ़ेंगे आगे चल करके, इसी में पढ़ना है, हालांकि 12th क्लास में अब सिलेबस का कट शॉर्ट हो गया है, बट इसको हम पढ़ेंगे। अभी भी एनटीए के रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज़ नहीं आया, तो इसलिए हम लोग उसके लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 12th स्टडिंग है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वेल, तो मैं ये कह रहा था, जी इसको पी टाइप बोलते हैं ड्यू टू, क्योंकि जो होल क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से, राइट। अब देखिए कंडक्टिविटी इंक्रीज है, कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि ये कंडक्टिविटी किसके किसके वजह से बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो जनरेट होता है वो किसके वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टिविटी की बात करता है कि जो चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ केटायन और एनायन। तो इसके लिए क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री स्पेस हुआ, लिटिल बिट फ्री स्पेस हुआ, तो हमारे पास केटायन और एनायन का मूवमेंट, तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा ना। अब थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट होगा,
इसका मतलब कि कंडक्टिविटी पहले जितना था उससे थोड़ा सा बढ़ गया, राइट। ओके, ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। अल्कली मेटल हैलाइड में जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इन सब के केस में शॉटकी डिफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, इट्स ए डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, थ्योरेटिकल बोले तो पहले जो था एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा 3-4 एटम निकल के चले गए तो डेंसिटी घट गया, राइट। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज मिसिंग यूनिट, कितना मिसिंग हुआ है, तो थ्योरेटिकल जो ओरिजिनल था माइनस जो एक्सपेरिमेंटल जो आया डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। या यूं कहें जो बचा हुआ है उसकी डेंसिटी, तो वैसे तो निकालेंगे थ्योरेटिकल माइनस जो एक्सपेरिमेंटल आया है यहाँ पे, सॉरी जो चेंज आया, मैंने ये लिया चेंज इन डेंसिटी, क्यों इसको बोलते हैं चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या, ओरिजिनल डेंसिटी इनटू 100। दैट्स व्हाई कहते हैं परसेंटेज मिसिंग लिखा है, कितना परसेंट मिसिंग हुआ है। और जो मैं बता रहा था जो हुआ है तो कितना परसेंट उसका डेंसिटी है, राइट ना, वो कितना है उसके लिए बात कर रहे थे। तो उसमें आप क्या कर देते कि ये कितना से घटा उसके बारे में ऊपर में लिख देंगे, यानी कि ये अगर ये हुआ है तो डी एक्सपेरिमेंटल देख दीजिए डिवाइडेड बाय डी थ्योरेटिकल ले लीजिए इनटू 100 कर दीजिएगा, तो इतने डेंसिटी राइट नाउ है। और अगर बोले जी कितने परसेंट घट गया तो इसका बोलते हैं थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है, यानी कि चेंज इन डी, राइट। फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में देखिए, फ्रेंकनेस, फ्रेंकल डिफेक्ट का से वर्ड से ही ना मतलब फ्रेंकनेस उसको बोलते हैं। सपोज दैट किसी पार्टी में गए, कोई पार्टी में गए, वहां पे 100 लोग के हैं, तो उसमें से 5 आदमी 7 आदमी तो होते हैं ना जो देख रेख करने वाले होते हैं, लेकिन वो जहां पे वो मतलब कि क्राउडेड एरिया है, उस क्राउडेड एरिया के वो हिस्सा होते हैं, वो बाहर नहीं जाते, वो उसी क्राउडेड में ही घूमते रहते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं, लोगों को देखभाल करते हैं। तो उसी को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकनेस है जितना, तो वो आदमी फ्रेंक होता है, यानी कि सबके पास मिलता जुलता है। एक ट्रिक है आपको याद रखने का, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट उसको बोलते हैं जो कोई भी एटम हो, आयन हो, कैटायन हो, एनायन हो, अपने पोजीशन को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पे जाकर के बैठ सकता है। अब बात करते हैं जी कैटायन जाएगा कि एनायन जाएगा, तो जो छोटा होगा वही मूव करेगा, क्योंकि उसमें तो स्पेस कम होगा, तो छोटा वाला आसानी से मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पतला वाला आसानी से मूव कर पाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में डिफेक्ट इन विच सम आयंस, कुछ आयंस की बात कर रहा है, आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट, अपने करेक्ट लैटिस साइट से उठ करके कहीं और चला गया, एंड ऑक्युपाइज पोजीशन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि कहीं और जगह खाली है, छोटा सा है, कोई और पोजीशन पे जाकर बैठ गया। दिखाता हूं कैसे होता है, डायग्राम में दिखाता हूं अभी। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंड इन द कंपाउंड हैविंग द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब कि कब वो मूव करेगा, जब जो उसको एक खाली स्पेस चाहिए, और खाली स्पेस कब होगा, जब जो उसको कोई भी कैटायन हो या एनायन हो, खास करके एनायन के बारे में बात करें, एनायन तो मूव नहीं करता, कैटायन मूव करेगा, तो क्या होता है लूजली बॉन्डेड होगा, यानी कि उसके सराउंडिंग में लूजली बॉन्डेड होगा, कुछ ना कुछ जगह होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह कैटायन भाग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो होना चाहिए। अगर कैटायन सपोज दैट यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे देखो एक कैटायन हुआ, चारों तरफ से घेर के रख लिया एनायन, तो कहाँ भागेगा, ये नहीं भागेगा। लेकिन अगर यही कैटायन है और ये 4 जगह से ये बड़ा बड़ा होगा, 4 जगह से ये इधर से निकल लेगा अपना, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ देखिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सिग्निफिकेंट साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट, तभी तो भागेगा। एकदम बिल्कुल छोटा है, एक बड़ा बड़ा है, तो बड़ा बड़ा है तो ऐसे ही बड़ा बड़ा होगा तो कम एटम आएंगे उसके सराउंडिंग में, क्योंकि जो आपस में टच हो जाएगा ना, इसलिए वो एक एटम यहां रखेंगे, एक एटम यहां रखेंगे, एक एटम यहां रखेंगे, एक एटम यहां रखेंगे, 6 एटम रखेंगे, पता चले आपस में टच हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो दूर दूर रहेगा। ये छोटा एटम बीच में बैठा है, निकल लेगा सीधे। तो वही चीजें यहां लिखा हुआ है क्या कि साइज डिफरेंस किसका, कैटायन का और एनायन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो उसमें डिस्टिंग्विश कर सके। एक का सपोज दैट अगर बात करें, सपोज दैट एक बात करें जो 100 पिकोमीटर है, तो एक का होना चाहिए कितना 40 पिकोमीटर, समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, या यूं कहें 30 पिकोमीटर, जिसको उसे मूव कर सकेगा आसानी से, राइट। ओके,
ये ऐसे रफ आइडिया मैं बताया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन आयन इज सो स्मॉल, बहुत अगर छोटा होगा, दैट इट कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट, अगर बहुत छोटा है तो क्या चला जाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, जो फ्रेंकल डिफेक्ट का डेफिनेशन होगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, सब ट्रांजिशन मेटल हैलाइड है, जैसे कि CuCl है, CuBr है, AgBr है, AgCl है, ZnS है, ये सब के सब क्या होता है एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब देखते हैं डायग्राम, ये देखिए वन सेकेंड, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी का है। यहां पे देखो फ्रेंकल डिफेक्ट मैंने क्या बताया, फ्रेंकनेस, ये देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये देखो इधर ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव, और ये घूम घूम करके यहां पे आकर बैठ गया, ठीक है, यानी कि अपना पोजीशन को छोड़ करके यहां पे आ गया बैठ गया, दैट्स कॉल्ड द फ्रेंकल डिफेक्ट, वो हिस्सा होता है। अब इसी को, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, इसी को मैंने दूसरे ढंग से दिखा करके यहां पे दिखाया, ये वाला पोजीशन छोड़ करके इसके ऊपर जाकर बैठ गया, ये वाला पोजीशन छोड़ करके कहीं यहां जाकर बैठ सकता है, ये वाला पोजीशन छोड़ के कहीं यहां जाकर बैठ सकता है, ये वाला पोजीशन छोड़ के कहीं पे भी जाके बैठ सकता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट के। अब क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा साहब, जैसे ही होगा इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। इंट्रोपी इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि जब मूवमेंट बढ़ने लगा, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने लगा तो इसका जगह खाली हुआ, खाली हुआ तो कोई और घसक के यहां आ जाएगा, तो मतलब पार्टिकल का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, इंट्रोपी बढ़ जाएगा। उसके बाद डेंसिटी रिमेन सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल का सिस्टम का पार्ट ही है वो बाहर नहीं गया, नहीं गया तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या, तो मास बाई वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम घटा नहीं मास घटा, या डेंसिटी रिमेन सेम हो जाएगा, ठीक है। मास तो तब घटता है जब वहां का एटम निकल के बाहर चला जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ चार्ज, मींस व्हाट, यहां देखिए, यहां पे ये देखिए, ये यहां पे एक ब्लू यहां पे था, यहां पे जब चला गया, ये तो केटायन से अभी भी था, यहां पे केटायन एनायन का अभी भी पोर्शन था, राइट नाउ ये देखिए केटायन 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 एनायन, यानी कि चार्ज के बीचों बीच में चला गया वो। और जितने ज्यादा चार्ज डिफरेंस जो होता है दो चार्ज के बीच में, डिफरेंस या डिस्टेंस कहें, डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, दैट्स ऑल, डेफिनेशन इतना ही है, ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम उतने ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, दैट्स ऑल। तो यही चीजें लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ चार्ज, चार्ज आपस में आकर के क्लोज हो जाता है, क्योंकि एक इंटरस्टिशियल वॉइड में जाकर बैठ गया, जहां खाली जगह था वहां बैठ गया, तो वैसी बात है चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। वंस अगेन कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके एनायन और कैटायन की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, एंड इट बिहेव एज ए पी टाइप। वाई पी टाइप, क्योंकि ये वैकेंट है, यहां पे देख लो जगह छोड़ दिया, वही भी जगह छोड़ दिया, वैकेंट हो गया, तो लिखा हुआ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी वजह से वैकेंट हो गया, तो इसकी वजह से हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, एटम्स के वजह से जो हमारे पास फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। देखिए क्या होता है, When any small foreign atom, कोई भी स्मॉल फॉरेन एटम बोले तो बाहरी एटम जो नॉन रिएक्टिव हो, क्रिस्टल के साथ रिएक्शन न करता हो, तो देखिए क्या लिखा हुआ, when any small foreign atom, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन टाइप का जो छोटा हो, is trapped in the interstitial void of the lattice without any chemical reaction, वो रिएक्शन न करता हो और ट्रैप हो जाता हो, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मूला रिमेन सेम एंड डेंसिटी ऑफ द क्या बोलते हैं क्रिस्टल इज इंक्रीज, ऑब्वियस बात है इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जब फॉरेन एटम आया है तो उसका तो कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, पहले तो क्रिस्टल बड़ा था, फॉरेन एटम आके बैठ गया तो वेट को थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन उसका फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये देखिए इस केस में एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये कहेंगे जी सर ये ए टाइप है और ये ए टाइप आकर के बैठ गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ए टाइप का नहीं बैठेगा, ये ए टाइप का है, ये ए टाइप का, ये साइज होगा ही नहीं, ये कह सकते हैं। ये देखिए अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट ये है, और यहां से आकर के एक
कोई भी ऐसा एटम आकर के बैठ गया जो नॉन रिएक्टिंग है। खैर सिमिलर एटम होगा वो भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, ये बात तो तय है, लेकिन डिसिमिलर आता है कि सिमिलर एटम होगा तो उसका साइज सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस केस में कोई भी फॉरेन एटम हो जाए, जैसे कि ये खास करके देखा जाता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, ये सब चीजें होता है। हालांकि नियॉन का साइज बड़ा होता है, हीलियम वगैरह है वो आ जाएगा। जेनॉन उनॉन में, जेनॉन के केस में कैसे कैसे ट्रैप होता है वो आगे चल के हम देखेंगे एक बार और, ये कैसे होता है जेनॉन ट्रैप हो जाता है। वेल क्योंकि जो वो नोबल गैस है तो वो नॉन रिएक्टिंग है तो वो ट्रैप हो जाता है आसानी से और वो रह जाएगा। कहीं कहीं भी क्या होता है हीलियम का साइज छोटा होता है तो काफी निकल जाता है, तो वहां जेनॉन को फिट करना पड़ता है। तो वो देखते हैं हम लोग आगे चल करके। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपने क्या समझा कि ये वॉइड उसके वजह से बनता है, जो भी कैटायन और एनायन है उसके वजह से वॉइड बना, और उस वॉइड में यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, देखिए ये वाला को बोलते हैं एक्चुअल में ये स्पेस है, ये वाला फ्री स्पेस, ये वाला फ्री स्पेस, या यूं कहें जी ये वाला फ्री स्पेस, ये वाला फ्री स्पेस, ये जितने सारे फ्री स्पेस है ये सब के सब इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और ये जो आया है दीज आर द फॉरेन एटम, ये जो आया दीज आर द फॉरेन एटम, क्योंकि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है, लेकिन ये जो आया है ये है ये सब फॉरेन एटम है, बाहर से एटम आकर के बैठा हुआ है। उसी को डायग्राम को यहाँ पे आपको डायग्राम को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, आप देखेंगे वीडियो को, जहाँ पे डाउट होगा प्लीज कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट करेंगे। ओके चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।